हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का वीडियो हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट्स में हम इसका बेसिक प्रिंसिपल एंड टाइप्स पढ़ेंगे और जो सेकेंड पार्ट है उसमें हम उसके सब सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे और एक क्वेश्चन भी हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डील करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है क्या? सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम है, यानी आधुनिक संचार पद्धति, आप हिंदी में उसे बोल सकते हैं, आधुनिक संचार पद्धति है। इसमें क्या है, एक मैन मेड डिवाइस जिसे हम सैटेलाइट कहते हैं, एक डिवाइस या इक्विपमेंट या एक सिस्टम आप कह लीजिए, स्पेस में अर्थ से कुछ दूरी पर एक फिक्स्ड ऑर्बिट में स्थित किया जाता है, जो जहाँ पर वो अर्थ की परिक्रमा करता है। और उसका जो रीज़न है अर्थ से कुछ दूरी पर फिक्स करने का, या एक जो परमानेंट ऑर्बिट आप कह लीजिए, उसने में वो रिवॉल्व करता है फॉर स्पेशल पर्पसेस या एप्लीकेशन, जो कि कम्युनिकेशन भी हो सकता है, रिमोट सेंसिंग भी हो सकता है, मिलिट्री पर्पस के लिए भी हो सकता है, आपका डिश टीवी भी हो सकता है, मतलब बहुत सारी एप्लीकेशंस के लिए वो वहाँ पे आपने एक डिवाइस को, मैन मेड डिवाइस है सैटेलाइट, दैट इज़ अर्थ से कुछ दूरी पे स्पेस में आपने प्लेस कर दिया है। तो बेसिकली ये डिवाइस क्या है और ये कैसे काम करता है और इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी हमें। तो देखिए, जो प्रोपेगेशन होता है वेव का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन भी हो सकता है, वो आयनोस्फीयरिक प्रोपेगेशन भी हो सकता है, और वो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन भी हो सकता है, लेकिन इनकी अपनी अपनी लिमिटेशंस थी। तो जो ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन होता था उसमें सिग्नल एटेन्यूएशन, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती थी तो सिग्नल एटेन्यूएट हो जाता था, डिस्टॉर्ट हो जाता था, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो अर्थ हमारी कर्व है। तो जैसे जैसे सिग्नल ट्रैवल करेगा इस डायरेक्शन में, इट विल डिस्टॉर्ट और एटेन्यूएट। दूसरा, हम स्पेस प्रोपेगेशन की अगर हम बात करें तो हमारा लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन में क्या होता था, 2 एंटीनाज होते थे, एक रिसीविंग एंटीना और एक ट्रांसमिटिंग एंटीना। तो ट्रांसमिटिंग एंटीना, रिसीविंग एंटीना जब एक दूसरे की लाइन ऑफ साइट में होते तो सिग्नल इजीली ट्रांसमीटर से रिसीवर पर जा सकता था। बट क्योंकि कर्वेचर ऑफ द अर्थ फिर से पिक्चर में आया, तो इस कर्व की वजह से क्या है, अगर आप समझ लीजिए यहाँ पे हमारा ट्रांसमीटर है और यहाँ पे कहीं पे रिसीवर है, तो आप देखिए जो सिग्नल है उसको इतना लंबा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करना पड़ेगा, और उस ट्रैवल डिस्टेंस के लिए बेसिकली ये डिस्टॉर्ट तो होगा। दूसरी बात ये कि हाइट ऑफ एंटीना भी हमको इंक्रीज करनी पड़ेगी, बिकॉज लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन के लिए दोनों को लाइन ऑफ साइट में, यानी एक दूसरे को देखना या दिखना बहुत ज़रूरी है, या इस तरीके से आप समझ लीजिए कि वो एक दूसरे को देख सके, ऐसा बहुत ज़रूरी है। तो इतने बड़े हाइट का एंटीना बनाना और उसे मेंटेन करना, इट्स नॉट पॉसिबल। तीसरा कम्युनिकेशन जो हम बात करते हैं आयनोस्फीयरिक कम्युनिकेशन की, जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स आयनोस्फीयरिक, जो हमारी एटमॉस्फेयर की एक लेयर है, लोअर लेयर, जिसे हम आयनोस्फीयर कहते हैं, वहाँ पर जाती है और टकरा के वापस अर्थ पर आती है। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये आयनोस्फीयरिक लेयर है, इसमें बहुत सारे चार्ज आयन्स होते हैं, जिनकी वजह से न केवल हमारा सिग्नल डिस्टॉर्ट हो जाता है, बल्कि जो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, अपर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होते हैं वो उसको क्रॉस कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा सिग्नल जो है, डिजायर्ड सिग्नल, वो अर्थ पे नहीं आ पाता। तो हमें कुछ ऐसा डिवाइस चाहिए जो कि अर्थ के किसी भी कॉर्नर से, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक, या एक जगह से दूसरी जगह तक, बिना एंटीना, लाइन ऑफ साइट और एटेन्यूएशन के एक सिग्नल को ट्रांसमिट कर सके। ठीक है, तो हमने एक डिवाइस बनाया जिसका नाम है सैटेलाइट, जिसको हमने स्पेस में अर्थ से कुछ दूरी पर स्थित किया, और इस तरीके से स्थित किया कि अगर हम किसी बेस स्टेशन से या अर्थ से, आप ट्रांसमिटिंग स्टेशन आप कह लीजिए, वहाँ से अगर हम कोई सिग्नल भेजते हैं सैटेलाइट तक, तो वो इस सिग्नल को डिज़ायर्ड जगह पर या डिज़ायर्ड स्टेशन पर या बेस स्टेशन पर उसको सेंड कर दे। तो बेसिकली सैटेलाइट करता क्या है, सैटेलाइट अर्थ स्टेशन से या बेस स्टेशन से माइक्रोवेव सिग्नल आप कह लीजिए, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, जो कि
अपर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो होते हैं, जो कि रेंज उनकी होती है 6 गीगाहर्ट्ज तक से 6 गीगाहर्ट्ज की रेंज होती है, उनको रिसीव करता है। आफ्टर प्रोसेसिंग उनको वापस अर्थ स्टेशन पर ट्रांसमिट करता है, यानी किसी भी अर्थ के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। तो ये यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक डायग्राम बनाया है जिसकी हेल्प से आप समझ सकते हैं। तो दिस इज द सैटेलाइट। सैटेलाइट के साथ मैंने सब सिस्टम्स इसलिए लिखा है बिकॉज सैटेलाइट अपने सब सिस्टम्स के साथ ही पूरा प्रोसेसिंग सिग्नल का कर पाता है। तो होता क्या है बेसिकली कि ट्रांसमिटिंग स्टेशन से सिग्नल जाता है सैटेलाइट पर विद अ फ्रीक्वेंसी, और वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है अपलिंक फ्रीक्वेंसी। और उसकी जो रेंज होती है, यहाँ पे मैं सी बैंड की बात कर रही हूँ, तो सी बैंड की जो अपलिंक फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है 6 गीगाहर्ट्ज। और फिर सैटेलाइट आफ्टर प्रोसेसिंग द सिग्नल, वो ये सिग्नल वापस से बेस स्टेशन को, या आप कह लीजिए ब्रॉडकास्ट करता है वेरियस बेस स्टेशन को जो अर्थ पे स्थित हैं डिफरेंट लोकेशंस पर। और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है जो सैटेलाइट से रिसीविंग स्टेशन की ओर आती है, रिसीविंग बेस स्टेशन की ओर आती है, इसको हम कहते हैं डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी। और सी बैंड में इस फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है 4 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, तो ये एक ब्लॉक डायग्राम है जिसकी हेल्प से मैंने आपको बताया कि बेसिकली सैटेलाइट काम कैसे करती है। ओके, तो अब ये देखिए कि सैटेलाइट आपने देखा होगा कई बार कि आज ये सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च हुई, इस तरीके से इसको लॉन्च किया गया डिफरेंट स्टेशन से, उनको बेस स्टेशन से लॉन्च किया गया है। तो अब सैटेलाइट को लॉन्च करना और सैटेलाइट को वहाँ पे अर्थ से कुछ दूरी पे फिक्स्ड ऑर्बिट में स्थापित करना, उसके चारों तरफ वो रिवॉल्व करती रहे, ये सब काम होता है सब सिस्टम्स की हेल्प से, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बेसिकली हम यहाँ पे एक प्रिंसिपल हम देख लेते हैं कि जो सिद्धांत है वो क्या है। देखिए, एक एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है कि यहाँ पे है अर्थ ये है, और अर्थ से कुछ फिक्स्ड दूरी पर यहाँ पे हमारी सैटेलाइट है, जो कि इस रेड कलर की ये जो ऑर्बिट मैंने आपको बनाया है, इस रेड कलर के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है अर्थ के अराउंड। तो देखिए, अर्थ के अपनी एक ग्रेविटेशन फोर्स होगी, उससे ये क्या करेगी, अर्थ इस सैटेलाइट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। और ये जो स्पेस में जो सैटेलाइट है, तो ये जो कंटिन्यूअसली ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, इसकी वजह से एक फोर्स होगी जो कि इस सैटेलाइट को अपने एक फिक्स्ड जो पाथ है, या फिर आप कह लीजिए फिक्स्ड ऑर्बिट जो है, उससे बाहर निकालने की कोशिश करेगी। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से एग्जाम्पल लिया है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि अर्थ की तरफ है, देखिए जो एरो है अर्थ की तरफ है, जो अर्थ की तरफ सैटेलाइट को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो स्पेस अपनी ओर आकर्षित कर रहा है सैटेलाइट को। तो जब ये दोनों फोर्सेस बैलेंस होंगी, बैलेंस का मतलब कि इक्वल होंगी, ये दोनों फोर्स इक्वल होंगी, तभी ये सैटेलाइट अपने इस फिक्स्ड ऑर्बिट में या फिर इस फिक्स्ड पाथ में रह पाएगी। ओके, तो दोनों फोर्सेस का जो है इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। तो जो प्रिंसिपल है इसका वो यही है कि जब दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी तो अर्थ अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में राउंड जो है रिवॉल्व करती रहेगी। ठीक है, अब ये देखते हैं कि जब सैटेलाइट शुरुआत में बनी, तो वो अब जो सैटेलाइट्स हैं उनके कंपैरिजन में वो सैटेलाइट्स पैसिव थी, या फिर ये कह लीजिए उनमें इतने सारे सब सिस्टम थे, उनमें इतने सारे डिवाइसेस नहीं थे सिग्नल को प्रोसेसिंग करने के लिए। तो बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनिंग सैटेलाइट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि एक्टिव सैटेलाइट और पैसिव सैटेलाइट। तो जो पैसिव सैटेलाइट्स होती हैं उनमें कोई भी डिवाइस नहीं होता, नो डिवाइस सिग्नल की प्रोसेसिंग के लिए, उसको एम्पलीफाई करने के लिए या उसको पावर प्रोवाइड करने के लिए कोई भी डिवाइस नहीं होता। ये केवल और केवल एक रिफ्लेक्टर की तरह काम करती हैं, यानी सिग्नल इनके पास जाता है और ये बेसिकली सिग्नल को रिफ्लेक्ट बैक कर देती हैं अर्थ पर। और इनकी जो कैपेसिटी होती है बहुत ही लो होती है, कम्युनिकेशन कैपेसिटी इज़ वेरी लो। और अर्ली स्टेजेस में जब सैटेलाइट का आविष्कार हुआ था तब ये यूज़ होती थी, आज की डेट में ये बहुत मतलब लुप्त ही हो चुकी हैं। जो एक्टिव सैटेलाइट्स होती हैं, एक्टिव सैटेलाइट्स में डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं सिग्नल की प्रोसेसिंग के लिए, उनको एम्पलीफाई करने के लिए, री रेडिएट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए। वन ऑफ देम इज ट्रांसपॉन्डर, थर्मल डिवाइसेस, एल्टीट्यूड मेंटेनेंस डिवाइसेस, एसेट्रा एसेट्रा। इनकी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और इनकी जो कम्युनिकेशन कैपेसिटी होती है और ये बहुत हाई होती है। और आज के ज़माने में जो मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम सैटेलाइट्स की हम बात कर रहे हैं उनमें ये एक्टिव सैटेलाइट्स आती हैं।
ओके। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 सेगमेंट, यहाँ पे हम बात कर चुके हैं। देखिए 2 सेगमेंट है, एक स्पेस सेगमेंट है और एक ग्राउंड सेगमेंट है। तो स्पेस सेगमेंट के अंदर आती है आपकी ये जो सैटेलाइट है, दिस इज अंडर स्पेस सेगमेंट, और इसके सब सिस्टम्स उसके अंदर आते हैं स्पेस सेगमेंट के अंदर। और ग्राउंड सेगमेंट के अंदर क्या आता है, ग्राउंड सेगमेंट के अंदर आपके जो बेस स्टेशन है, यानी जो ट्रांसमिटिंग स्टेशन है और जो रिसीविंग स्टेशन है वो, और उनकी जो सारी मॉनिटरिंग सैटेलाइट की ये जो करते हैं, उनका जो सारा इक्विपमेंट्स है, दैट विल कम अंडर बेस स्टेशन। ओके। अब हम बात करते हैं कि हमने कहा कि सैटेलाइट एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम अर्थ से कुछ दूरी पे एक फिक्स ऑर्बिट में प्लेस कर देते हैं, और वो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करती है, और उसका जो पर्पस होता है वो कुछ स्पेशल पर्पस होता है या स्पेशल एप्लीकेशन होती है जिसकी वजह से उनको वहाँ प्लेस किया जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन, ऑर्बिट्स आर बीइंग डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में ऑर्बिट्स को डिवाइड किया है। पहला है लो अर्थ ऑर्बिट, दैट इज लियो। सेकंड है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, दैट इज मियो। एंड थर्ड वन इज जियो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्बिट, जियो ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इसको हम बोलते हैं। तो ये जो लियो है, लो अर्थ ऑर्बिट है, ये अर्थ से 160 से 2000 किलोमीटर तक की दूरी पर स्थित होता है। इसमें क्या होता है, जो सैटेलाइट होती है, ये जो सैटेलाइट होती है, इसके चारों तरफ जो रिवॉल्व करती है वो 90 मिनट्स में पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेती है। ओके। इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो लगभग 5 से 8 साल का होता है, यानी 5 से 8 साल तक ही लियो सैटेलाइट इतने ऑर्बिट में अच्छी तरीके से फंक्शन कर सकती है। और जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसका, वो है मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल कम्युनिकेशन में ये अधिकतर ये सैटेलाइट जो है यूज़ होती है। नेक्स्ट आपका है मियो, जो कि 2000 से 36,000 किलोमीटर तक की दूरी पर, यानी अर्थ की जो सेंटर पॉइंट से आप माने अर्थ से, तो वहाँ से इतनी दूरी पर ये स्थित होती है। 2 से 8 घंटे यानी 2 to 8 आवर्स इसका रिवोल्यूशन टाइम है। अर्थ के चारों ओर परिक्रमा करती है 2 से 8 घंटे में। रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए इसका यूज होता है, क्योंकि ये सैटेलाइट अर्थ से ज़्यादा दूरी पर स्थित नहीं है, 2000 से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इसीलिए रियल टाइम कम्युनिकेशन, जैसे आप टीवी मैचेस जो भी जितने कम्युनिकेशन मैच होते हैं तो उनके लिए यूज़ होती है। दूसरा जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम में जो आप इंफॉर्मेशन टाइम की और प्लेस की जो इंफॉर्मेशन जानने के लिए होते हैं वो डिवाइसेस यूज, तो वहाँ पे इसका यूज़ होता है इन सैटेलाइट्स का, जो कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट में प्लेस है। थर्ड वन इज द जियो सिंक्रोनस, आप कह लीजिए जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो सैटेलाइट होती हैं वो अर्थ से 36,000 लगभग 36,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होती हैं। और ये जो सैटेलाइट होती हैं इनका जो रिवोल्यूशन पीरियड होता है, यानी जो अर्थ की परिक्रमा करने का जो इनका समय होता है वो होता है 24 घंटे या 24 आवर्स, जिसकी वजह से ये जो किसी भी पॉइंट से आप देखेंगे अगर अर्थ की, तो ये सैटेलाइट विद रेस्पेक्ट ऑफ द अर्थ विल अपीयर स्टेशनरी, यानी ये आपको एकदम स्थिर लगेंगी। अगर आप अर्थ को किसी भी पॉइंट से इनको देखें तो ये स्थिर रहेंगी, बिकॉज इनका जो टाइम पीरियड होता है रिवोल्यूशन का वो 24 घंटे होता है, और अर्थ भी अपने एक्सेस पर 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट करती है। तो ये रीज़न है कि ये सैटेलाइट एकदम स्थिर रहती हैं या स्थिर प्रतीत होती हैं या स्थिर दिखती हैं। तो इसके लिए जो एडवांटेज है वो ये है कि किसी भी एंटीना को आपको प्लेस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, एक फिक्स्ड एंटीना के साथ ये बहुत अच्छे से वर्क कर सकती है। एक एडवांटेजेस इसकी ये है, देखिए जैसे कि हम लियो और मियो में हमें बहुत सारी सैटेलाइट को प्लेस करना पड़ता है, बिकॉज ये अर्थ से कुछ दूरी पर है। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताती हूँ, अगर ये हमारी अर्थ है तो इस अर्थ पर अगर ये हमारा लियो ऑर्बिट है तो लियो ऑर्बिट में हमें ज़्यादा सैटेलाइट का यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो कवरेज होगा इसका केवल इतना होगा। तो हमें पूरी अर्थ को कवर करने के लिए ये सैटेलाइट्स हैं, जो डॉट्स मैं दिखा रही हूँ सैटेलाइट्स हैं, कम से कम मोर देन डजन यानी मोर देन 12 सैटेलाइट्स का यूज़ करना पड़ेगा। फिर आते हैं हम मियो पे। मियो के साथ भी ये है कि लगभग 12 सैटेलाइट मियो की हम यूज़ करेंगे पूरी अर्थ को कवर करने के लिए। लेकिन अगर हम जियो की बात करें या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट की बात करें, तो देखिए अगर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट की बात करें तो केवल 3 सैटेलाइट की हेल्प से
हम पूरी अर्थ को कवर कर सकते हैं। यानी 3 जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट पूरी अर्थ की कवरेज के लिए, सिग्नल ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन के लिए यूज़ होती हैं। तो वन ऑफ द एडवांटेज आप इसे कह लीजिए। तो ये जो एरिया कवर होता है ना सैटेलाइट के द्वारा, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, दैट इज़ द एरिया जिसमें जितने एरिया में सिग्नल भेज सकती है सैटेलाइट, उस एरिया को हम फुटप्रिंट ऑफ द सैटेलाइट कहते हैं, जो एरिया वो कवर करती है। ओके, तो आते हैं हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की तरफ। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो एप्लीकेशन होती है वो होती है वेदर फॉरकास्टिंग, सैटेलाइट टीवी एंड अदर टाइप्स ऑफ, यानी जितने भी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आप कह लीजिए, टीवी कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन, ये सारे आते हैं आपकी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के अंदर। तो अगर आप डायग्रामेटिकली समझें तो एक डायग्राम मैंने बनाया है, देखिए यहाँ पे ये जो अर्थ है, अर्थ में सबसे पहले है लियो ऑर्बिट। ये जो पिंक कलर से आप देख रहे हैं इसमें सैटेलाइट है, इसका साइज थोड़ा छोटा है कंपेयर टू मियो। देन मियो इज स्लाइटली, ये है ओवल शेप का ऑर्बिट होता है, और ये थोड़ा सा इंक्लाइंड मैंने इधर शो करने की कोशिश करी है ताकि इसमें डिफरेंस पता चले। और ये जो थर्ड ऑर्बिट है रेड कलर से, ये है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्योंकि इसका जो प्लेन है, यानी जिस प्लेन में ये लाई करता है, वो प्लेन इक्वेटोरियल प्लेन के ही मतलब समान है, यानी उसी प्लेन में, इक्वेटोरियल प्लेन में ही अगर आप कंसिडर करें इसका जो ऑर्बिटल प्लेन है, दैट विल द सेम। ओके, तो ये जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आप बोल सकते हैं, वो इससे रेड कलर से मैंने दिखाया है किस तरीके से, देखिए ये इसको राउंड करे हुए। तो अगर आप डिस्टेंस के आधार पर देखें तो सबसे पहले देखिए 160 से 2000 किलोमीटर पर ये लियो ऑर्बिट है, फिर उसके बाद ये मियो ऑर्बिट है, फिर इसके बाद ये जियो। तो आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आई होप ये जो पूरी वीडियो है इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होता है और हम किस तरीके से सैटेलाइट को डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए वी कैन यूज़। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा सैटेलाइट सबसिस्टम्स के बारे में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।